मौसम माहताबी हो रहा है, ये मौसम माहताबी हो रहा है, कोई चेहरा किताबी हो रहा है और तुम्हारा नाम लिखता जा रहा हूँ, मेरा कागज़ गुलाबी हो रहा है। दोस्तों, इस अंदाज की शायरी हमारे उस्मान उस्मानी साहब ने की है कि जिसे नौजवानों ने सुनकर अपने दिल की धड़कनों में इजाफा महसूस किया है। उस्मान साहब जिंदाबाद। आज भी आप जवान धड़कनों का एहसास अपने बूढ़े दिल में रखते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आइए दोस्तों और आगे चलते हैं कि कुछ लोग इस बात से अनजान भी हो सकते हैं, कुछ लोग इस बात से अनजान भी हो सकते हैं, मेरे उस शख्स पे एहसान भी हो सकते हैं, और तू मेरी तकिया कलामी पे कोई तंज ना कर, मेरे जुमले मेरी पहचान भी हो सकते हैं। तो आइए मैं उस नौजवान शायर को आवाज़ दे रहा हूँ जिसका ताल्लुक बुढ़ाना की सरजमीन से है, मोहतरम तारिक उस्मानी साहब से, कि जिनके जुमले, जिनके अल्फाज और जिनके सेंटेंस उनकी अपनी पहचान हुआ करते हैं। आप जोरदार तालियों के साथ इस नौजवान शायर का इस्तकबाल कीजिए, एहतराम कीजिए, सम्मान कीजिए। माइक पर आ चुके हैं उस जनाब तारिक उस्मानी साहब। सरजमीन कांधला के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, नौजवान, बुज़ुर्ग और जहाँ जहाँ सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, उनको मैं सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। आज जश्न वाजिद है, आपके चेयरमैन साहब का जश्न है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, साहिब जश्न को, और जुनैद भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी महफिल ये सजाई। अपने कुछ शेर सुनाने से पहले थोड़ी सी गुफ्तगू मैं ये करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सुन लेंगे तो मैं इंशाल्लाह फिर शेर सुनाऊंगा आपको। इनायत भाई, क्यों नहीं। तो दोस्तों, हमने जो मुशायरों को समझा है उसके हवाले से हम बहुत अपने आप को कम नसीब समझते हैं कि हमने मुशायरे को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का सामान समझा है, जबकि मुशायरे फ़िक्र की हैसियत से बहुत बड़ी अदबी शनाख्त रखते हैं, इस हवाले से कि यहीं से बिस्मिल अज़ीमाबादी अपनी वतन परस्ती के शेर पढ़ते हैं, यहीं से कैफ़ी आज़मी अपनी तहरीक चलाते हैं, यहीं से बहुत बड़े बड़े शायर जिन्होंने अपनी फ़िक्र से हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई और आज इस मकाम तक पहुँचाया। लेकिन हमने सिर्फ मनोरंजन समझ लिया है, उससे हट के मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ। इनायत भाई, इनायत पढ़िए। गुलजार भाई रुक जाइए एक मिनट, ज़रा मैं कुछ कह दूं। दोस्तों, एक नारा है, नारे तकबीर। जब नारे तकबीर हम लगाते हैं तो अहले वतन ये सोचते हैं कि हमने जो है बहुत कोई अपनी सी बात कही है। मैं उस नारे पे गज़ल आपको सुनाऊंगा, उससे पहले बस ये वजाहत है कि नारे तकबीर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नारा नहीं है, बल्कि जंगे आज़ादी में लगने वाला एक बेपनाह नारा है, जिसने हमारे आज़ादी के मतवालों को एक नई तहरीक दी थी। उस हवाले से आप अगर ये शेर सुनेंगे जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप जुड़े मेरे साथ जी। कि इनकलाब का नारा लगाया नारा-ए तकबीर के साथ। इसे आप यूं समझें कि ये मोहब्बत का नारा है और इसी नारे की बदौलत आज़ादी मिली है। जो माहौल आप आजकल देखते हैं, बड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत जिम्मेदारी से बात मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ कि इनकलाब का नारा लगाया नारा-ए तकबीर के साथ, मुल्क की खातिर सर को कटाया नारा-ए तकबीर के साथ। वाह। इनकलाब का नारा लगाया नारा-ए तकबीर के साथ, मुल्क की खातिर सर को कटाया नारा-ए तकबीर के साथ। और देवबंद से दिल्ली तक हर पेड़ पे लाशें लटकी थी, देवबंद से दिल्ली तक हर पेड़ पे लाशें लटकी थी। हमने अपना खून बहाया नारा-ए तकबीर के साथ, हमने अपना खून बहाया, हमने अपना खून बहाया नारा-ए तकबीर के साथ। इंडिया गेट पे नक्श हैं अब भी तारीखों के बाब सभी, इंडिया गेट पे नक्श हैं अब भी तारीख
तारीखों के बाप सभी आजादी को हमने पाया नाराए तकबीर के साथ। आजादी को हमने पाया नाराए तकबीर के साथ। जेल में रहकर हमने लिखी थी आजादी की तहरीरें। आज यौम आजादी है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? हर आदमी हमसे सवाल करता है कि जेल में रहकर हमने लिखी थी आजादी की तहरीरें, फांसी पर फिर सर को सजाया नाराए तकबीर के साथ। नाराए तकबीर के साथ अब ये शेर सुनिए कि रंग दे बसंती चोला गाकर चले थे जो मंजिल की तरफ। रंग दे बसंती चोला गाकर चले थे जो मंजिल की तरफ, हमने उनका साथ निभाया नाराए तकबीर के साथ। हमने उनका साथ निभाया नाराए तकबीर के साथ। गांधी, नेहरू, वीर भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान हमीद। गांधी, नेहरू, वीर भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान हमीद, हमने इनका मान बढ़ाया नाराए तकबीर के साथ। हमने इनका मान बढ़ाया नाराए तकबीर के साथ। और ये शेर बतौर खास सुने के जुल्म के खेमे उखड़ गए थे हिंदुस्तान की धरती से। जुल्म के खेमे उखड़ गए थे हिंदुस्तान की धरती से। हमने तिरंगा जब लहराया नाराए तकबीर के साथ। अच्छा है। जुल्म के खेमे उखड़ गए थे हिंदुस्तान की धरती से, हमने तिरंगा जब लहराया नाराए तकबीर के साथ। और नाराए तकबीर को तुम इस पहलू से भी याद रखो। क्या कहने? नाराए तकबीर को तुम इस पहलू से भी याद रखो, हमने देश आजाद कराया नाराए तकबीर के साथ। बहुत अच्छा। हमने देश आजाद कराया नाराए तकबीर के साथ। अब शेर सुन लें कि लड़ नहीं सकते, शिकायत भी नहीं हो सकती। लड़ नहीं सकते। महेंद्र सिंह साहब बैठे हैं यहाँ पर, बुजुर्ग हैं, उनके हवाले से शेर पढ़ता हूं कि लड़ नहीं सकते, शिकायत भी नहीं हो सकती, इन बुतों से तो मोहब्बत भी नहीं हो सकती। लड़ नहीं सकते, शिकायत भी नहीं हो सकती, इन बुतों से तो मोहब्बत भी नहीं हो सकती। और ये शेर बतौर खास के लड़ नहीं सकते, शिकायत भी नहीं हो सकती, इन बुतों से तो मोहब्बत भी नहीं हो सकती। इनकी जुर्रत नहीं, इनकी हिम्मत नहीं, ये जुर्रतें इनकार करें। इनकी हिम्मत नहीं, ये जुर्रतें इनकार करें। इन गुलामों से बगावत भी नहीं हो सकती, इन गुलामों से बगावत भी नहीं हो सकती। और नोच डाला है जुनू में तेरी तस्वीरों को, नोच डाला है जुनू में तेरी तस्वीरों को, इससे बढ़कर मुझे वहशत भी नहीं हो सकती। इससे बढ़कर मुझे वहशत भी नहीं हो सकती। तेरे लहजे में ये जो शिद्दत है, तेरे लहजे में ये जो शिद्दत है, ये कोई अनकही शिकायत है। तेरे लहजे में ये जो शिद्दत है, ये कोई अनकही शिकायत है। बहुत शुक्रिया भाई, वाह एक बार और हो जाए। तेरे लहजे में ये जो शिद्दत है, ये कोई अनकही शिकायत है। हिज्र के दुख पे यार हैरत क्या, हिज्र के दुख पे यार हैरत क्या, मुस्तकिल वस्ल भी अजियत है, मुस्तकिल वस्ल भी अजियत है। तू मेरा है तो मेरे दर्द समझ, तू मेरा है तो मेरे दर्द समझ। मुस्कुराना तो मेरी आदत है, मुस्कुराना तो मेरी आदत है। और क्या किया, दर्द की दवा ले ली। क्या किया, दर्द की दवा ले ली। मेरे बीमार तुझ पे लानत है, मेरे बीमार। क्या कहो पहले? हाँ आप कहो ना पहले।